जय सिया राम सभी को। आज हम आपको वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 39वें अध्याय की कहानी सुनाएंगे। क्या आप जानते हैं कि महाराज सागर जब यज्ञ कर रहे थे तो उनका यज्ञ का अश्व किसने चोरी किया था? आइए आज की कहानी में हम ये सब जानते हैं। तो महर्षि विश्वामित्र राम जी लक्ष्मण जी को महाराज सागर की कहानी सुना रहे होते हैं और यह सुनकर राम जी बहुत खुश थे। वो उत्साह से विश्वामित्र जी से कहते हैं कि हे मुनिवर, मेरे पूर्वज महाराज सागर की कहानी आप मुझे विस्तार से बताएं। और क्योंकि विश्वामित्र जी भी उन्हें वही कहानी बताने की चेष्टा रखते हैं तो यह बात सुनकर वे खुश होते हैं और हंसते हुए बोलते हैं कि हे रघुकुल नंदन, आगे की कहानी इस प्रकार है। महाराज सागर एक अश्व को चिन्हित करते हैं अश्व में यज्ञ के लिए और उस अश्व की रक्षा के लिए अपने पोते अंशुमन को कहते हैं कि तुम इसकी रक्षा करोगे। देवराज इंद्र को लगता है कि कहीं महाराज सागर की कीर्ति मुझसे भी ज्यादा बड़ी ना हो जाए, तो वो राक्षस का वेश धारण कर उस अश्व को चोरी कर लेते हैं। जब देवराज इंद्र उस अश्व को चोरी कर लेते हैं तो सभी साधु संत महाराज सागर के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि बिना अश्व के यज्ञ हो ही नहीं सकता, तो आप कृपा करके उस अश्व को ढूंढिए और यज्ञ को संपन्न कीजिए। तो महाराज सागर अपने 60,000 पुत्रों को कहते हैं कि पूरी पृथ्वी छान डालो। तुम 60,000 हो, तुम्हारे लिए पूरी पृथ्वी को छानना कोई बड़ी बात नहीं है, और कैसे भी करके उस अश्व को वापस लेके आओ। मैं क्योंकि पहले से ही यज्ञ में बैठ चुका हूं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चलता, नहीं तो मैं अकेला ही उस अश्व को ढूंढ लाता। अपने पिताजी के यह बात सुनकर सभी के सभी 60,000 पुत्र अश्व को ढूंढने चले जाते हैं। वो पूरी पृथ्वी का कोना कोना छान लेते हैं, परंतु उन्हें कहीं भी अश्व नहीं मिलता। जब वो पूरी पृथ्वी का कोना कोना छान लेते हैं तो फिर वे 60,000 पुत्र एक साथ मिलकर पृथ्वी को खोदना शुरू कर देते हैं। जब वो पृथ्वी को खोद रहे होते हैं तो उनके सामने जो भी आता, नाग, असुर, ऋषि, जो भी आता, वो उसको मार डालते और पूरी पृथ्वी पर त्राही त्राही मच जाती। तो सभी नाग, देवता, असुर इकट्ठे होकर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि कृपा करके हमें इन 60,000 पुत्रों के रोष से बचाया जाए। और इस प्रकार आज का अध्याय संपन्न होता है। देखिए कैसे पूरे 60,000 पुत्र पिताजी की सिर्फ एक बात पूरी करने के लिए पूरी पृथ्वी पर छान डालते हैं। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी शिक्षा है इस कहानी के अंदर। अगर आप ये चाहते हैं कि यह शिक्षा जो कि वाल्मीकि रामायण के अंदर है सभी लोगों तक पहुंचे, तो आप हमारे पेज को ज्यादा से ज्यादा फॉलो कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि राम लखन यात्रा के द्वारा वाल्मीकि रामायण की कहानियां सभी लोगों तक पहुंच सके। और आप सभी सुनते रहिए प्रभु राम की कहानी, भक्त मनु की जबानी। जय सिया राम।